गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। केमिस्ट्री विद पवन शर्मा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12th का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। केमिस्ट्री का जो ब्रांच होता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये चैप्टर 3rd है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आज हम इस यूट्यूब वीडियो में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्लास 12th का टॉपिक है। जैसे कि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो होता है उसको हम वैद्युत रसायन कहते हैं। वैद्युत रसायन कहते हैं और वैद्युत रसायन को अंग्रेजी में कहते हैं प्यारे बच्चों इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, यानी कि वैद्युत रसायन। सबसे पहले हम वैद्युत रसायन के बारे में पढ़ेंगे तो परिभाषा लिखते हैं। बच्चे नोट करते रहना कॉपी में। ये रसायन विज्ञान की ही शाखा है, इसलिए हम इस प्रकार से इसकी डेफिनेशन देने जा रहे हैं। डेफिनेशन क्या होगी? रसायन विज्ञान की वह शाखा, वह ब्रांच जिसमें हम किसका अध्ययन करेंगे? विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा का आपस में रूपांतरण का अध्ययन करेंगे। तो ऐसे लिखेंगे हम, जिसमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, या फिर अपने यूँ कहेंगे कि विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। यानी इन दोनों को हम आपस में रूपांतरित करते हैं। तो यहाँ प्रक्रम है वो स्वतः भी हो सकता है और प्रक्रम अस्वतः भी हो सकता है। तो इसमें हम ऊर्जा के रूपांतरण का अध्ययन करते हैं, तो ये कहलाती है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है और रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है। अब हम इसमें एक स्वतः आता है और एक अस्वतः नाम आता है। अब अपने बात करते हैं कि ये जो रूपांतरण करने का कार्य है वो कौन करता है। तो यह काम जो होता है वो सेल का होता है। वह युक्ति होती है जो सेल कहलाती है, जिसके द्वारा हम इसका रूपांतरण करते हैं। तो पहले अपने बात करते हैं विद्युत रासायनिक सेल की, क्योंकि ये जो सेल है वो किसको किस में रूपांतरित करता है। तो विद्युत रासायनिक जो सेल है वो क्या करेगा? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। यानी ऐसा सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करे, विद्युत रासायनिक सेल कहलाता है। इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। आपको ये ध्यान रखना है कि आपने सेल जो है वो लोन पे लिया है। लोन समझते हो ना? लोन पे लिया है। तो एल का मतलब होता है लेफ्ट। लेफ्ट को क्या कहते हैं? बायां। ओ से होता है ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन को क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण। यानी बायां जो भाग होगा वहाँ पर ऑक्सीकरण होगा। ए का मतलब होता है एनोड। दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक एनोड और एक कैथोड। तो यहाँ पर एक एनोड है और ये नेगेटिव। एन का मतलब होता है नेगेटिव, यानी ऋणात्मक। यानी लेफ्ट ऑक्सीडेशन, एनोड और नेगेटिव। यानी एनोड नेगेटिव होता है तो अपने यूँ समझेंगे कि एनोड तो होगा नेगेटिव, तो अपने आप कैथोड जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। एनोड पे ऑक्सीकरण होगा और कैथोड पर हम अपचयन की क्रिया करवाएंगे। आगे चलते हैं। दूसरा जो इसके अंतर्गत सेल आता है वो आता है विद्युत अपघटनी सेल। विद्युत अपघटनी सेल, इलेक्ट्रोलाइट सेल। अब इस इलेक्ट्रोलाइट सेल में क्या होता है कि इसके अंदर हम किसी भी सेल में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे और वह रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित हो जाएगी। यानी ये विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। यहाँ एनोड की बात करें तो एनोड पॉजिटिव होता है और कैथोड नेगेटिव होता है। उसमें अपोजिट था और इसमें उसके अपोजिट है, एनोड प्लस और कैथोड माइनस। और ये क्या करेगा? विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलेगा। ठीक है।
उसके बाद हम बात करते हैं इससे संबंधित ये जो विद्युत अपघटनी सेल है ना, इस विद्युत अपघटनी सेल में जो भी सिद्धांत लगता है, जो भी प्रोसेस होती है, वो क्या है, फैराडे विद्युत अपघटन की जो क्रिया है वो फैराडे नामक वैज्ञानिक ने करवाई थी। तो फैराडे ने यह क्रिया करवाई और अपने अनुसार नियम दिए। उसमें अपने अगर देखा जाए तो फैराडे ने नियम दिए थे कुल मिलाकर 2, जिसे कहते हैं फैराडे का प्रथम नियम और दूसरे को कहते हैं फैराडे का द्वितीय नियम, या यूँ कह सकते हैं विद्युत अपघटन का प्रथम नियम और विद्युत अपघटन का द्वितीय नियम। अब ये जो विद्युत अपघटन का जो प्रथम नियम है फैराडे से संबंधित, ये बोर्ड की क्लास में इम्पोर्टेंट माना जाता है और ये अक्सर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो प्रथम नियम जो है उसको हम अगर शब्दों में लिखें तो किस प्रकार से लिखेंगे, देखो इसमें यहाँ पर मिस्टेक होने के ज़्यादा चांसेस हैं, इसलिए आप इस परिभाषा को ध्यान से सुने और नोट करें। विद्युत अपघटन की क्रिया अगर अपने करवाते हैं तो जो एनोड और कैथोड होता है ना, इलेक्ट्रोड, उस इलेक्ट्रोड पर कोई पदार्थ कितनी मात्रा में एकत्रित होगा वह किस बात पर निर्भर करेगा, वह निर्भर करेगा उसमें प्रवाहित आवेश कितना है उसके समानुपाती होता है। तो हम यूँ लिख सकते हैं शब्दों में कि विद्युत अपघटन की क्रिया पर किसी पदार्थ की इलेक्ट्रोड पर एकत्रित हुई मात्रा, उसमें प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा, विद्युत धारा की मात्रा या यूँ कहें आवेश के समानुपाती होती है, समानुपाती होती है। तो यूँ कह सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रोड पर कोई भी पदार्थ एकत्रित हुआ है तो उसकी मात्रा को हमने माना m, ठीक है, और ये समानुपाती हो जाएगा q के। m समानुपाती क्या है, q। m यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा, और q क्या है, प्रवाहित आवेश। आवेश बराबर क्या होता है, विद्युत धारा इनटू समय, यानी q बराबर I इंटू टी। तो m है वो बराबर हो जाएगा, इसमें रासायनिक तुल्यांक जो स्थिरांक होता है उसको W से दिखाएंगे, तो m बराबर हो जाएगा WIT। W क्या है, W है यहाँ पर विद्युत रासायनिक तुल्यांक, यानी पदार्थ का रासायनिक तुल्यांक, ठीक है। ये अपना फैराडे का प्रथम नियम है जो वेरी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर आप प्रवाहित धारा मत कर देना, प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा है, इसका आप स्पेशल ध्यान रखना। आगे की क्लास में हम द्वितीय नियम पढ़ेंगे। थैंक यू।